गुड इवनिंग बच्चों। आज आपको नेट आईसीआर और 12th का भी टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से, इसको बोलते हैं जीवाणु कोशिका की संरचना। अब हमने कहा सामान्य हम देखते हैं कि जीवाणु कोशिका है एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब हमने कहा इसमें कौन कौन से भाग है। पहला हमने देखा सेल वॉल, सेल वॉल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। दूसरा हमने देखा सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या एक दूसरा नाम है, इसका नाम है जीवधर्मी झिल्ली, जीवधर्मी झिल्ली। इसका नाम है स्लाइम लेयर या कैप्सूल जिसको बोलते हैं संपुट, इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। दूसरा इसका नाम है पीएचडी यानी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट, इसका नाम है राइबोसोम जिसमें क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइबोसोम। ये क्या है, जब बहुत सारे राइबोसोम हमारे से जुड़ जाते हैं तो इसका नाम है पॉली राइबोसोम। इसका नाम है मीसोसोम, मीसोसोम। इसका नाम है पिलाई। ये बेसल बॉडी मतलब इसको बोलते हैं आधार काय, आधार काय। इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, और यहाँ पर फिलामेंट है, इसका मतलब होता है तंतु। ये सारे मिलकर बनाते हैं फ्लैजिलम जिसको बोलते हैं प्रस्राविका। इसका प्रकाश संश्लेषी संरचना है जिसका नाम है क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। इसका नाम क्या है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, केंद्रकाभ, केंद्रकाभ या इसको बोलते हैं आद्य केंद्रक, आद्य केंद्रक। इसका नाम है श्वसन एंजाइम, श्वसन एंजाइम। इसका नाम है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसका नाम है ग्रेन्यूल्स मींस कणिकाएं, और इसका नाम हमने देखी। अब हमने कहा इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, इसका नाम है ग्लाइकोसेलिक। ये हमने कहा एक प्रकार का क्या है सेल एनवलप जिसको बोलते हैं कोशिका आवरण, कोशिका आवरण। और ये कोशिका आवरण है, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक का नाम है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर या कैप्सूल। अब हमने कहा दूसरा, हमने कहा इसका नाम है सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, और तीसरा है इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब हमने देखा कि सबसे पहला इसका नाम है स्लाइम लेयर। अब हमने कहा कि एक नाम हमने लिखा स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर है ये कैसी होती है, ये हमने कहा चिपचिपी होती है, और हमने कहा स्टिकी होती है। तो हमने कहा इसको हमने क्या लिख लिया स्टिकी या म्यूकस, चिपचिपी होती है। और दूसरा हमने कहा क्या होती है आउटर मोस्ट लेयर, बाह्य परत होती है, विच जो कि फॉर्म्ड बाय वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड, वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड। आपसे पूछे कि स्लाइम लेयर क्या होती है, ये स्टिक या म्यूकस चिपचिपी होती है, बाह्य परत होती है, और जो हमने कहा जल में घुलनशील पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। दूसरा हमने कहा जैसे एक नाम है इसमें कैप्सूल, कैप्सूल को बोलते हैं संपुट। ये हमने कहा कैसा होता है हार्ड, मजबूत, मोटा, थिक। आउटर मोस्ट बाह्य, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर।
मतलब ये कैसा होता है, मजबूत होता है, मोटा होता है, बाह्य सुरक्षात्मक आवरण होता है, और विच फॉर्म्ड बाय, जिसका निर्माण किससे होता है, पॉलीसेकेराइड, जो इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एंड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड है, उनसे मिलकर बनता है, जैसे ग्लूटेनिक एसिड। अब हमने कहा इससे आपसे पूछे कि इसके क्या फंक्शन ऑफ स्लाइम लेयर, मतलब यहाँ क्या हुआ, स्लाइम लेयर और कैप्सूल के क्या क्या काम है। तो इसके अनेक काम हैं। जैसा पहला हमने लिखा, प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट है, उनके इम्यून सिस्टम उनसे क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। दूसरा, प्रोटेक्शन क्या करता है, हार्मफुल केमिकल, हानिकारक रसायनों से सुरक्षा करता है। दूसरा लिखा हमने हार्मफुल केमिकल। अगला हमने कहा प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग्स एंड मेडिसिन, औषधियों से सुरक्षा करने का काम करता है। अगला हमने कहा फैगोसाइटोसिस, भक्षाणु क्रिया से सुरक्षा करने का काम करता है। दूसरा हमने लिखा रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का उसके विरुलेंस और उनसे क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। और अगला हमने लिखा प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, जीवाणु से सुरक्षा करने का काम करता है। तो हमने पहला हमने देखा स्लाइम लेयर कैसी, स्टिकी न्यूक्लियस आउटरमोस्ट लेयर बीच फॉर्म्ड बाय वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड। कैप्सूल मतलब कंपूट, ये इस प्रकार का आवरण होता है। हार्ड थिक आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर बीच फॉर्म्ड बाय पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से बनता है। फंक्शन क्या काम है, ये स्लाइम लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम है, उसे सुरक्षा करता है। हार्मफुल केमिकल, हानिकारक रसायनों से सुरक्षा करता है। ड्रग्स मेडिसिन से सुरक्षा करता है, और इसको फटने से बचाता है, डेसिकेशन में इनकी सुरक्षा करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियम और विरुलेंस से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, जीवाणु से उनकी सुरक्षा करता है। पहला हमने लिखा स्लाइम लेयर कैप्सूल। दूसरा हम देखेंगे जिसका नाम है सेल वॉल। तो दो नंबर हमने इसमें देखा जिसका नाम है सेल वॉल। अब हमने कहा कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ यूरेनिक एसिड, यूरेनिक अम्ल, और दूसरा नाम है डाई एमिनो फीमेलिक अम्ल। फीमेलिक अम्ल मतलब इसकी कोशिका वृद्धि यूरेनिक अम्ल और डाई एमिनो फीमेलिक अम्ल से बनती है, जिसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। दूसरा हमने कहा कि जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया दो प्रकार की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया है उसमें कैसी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल, और कोशिका वृद्धि सेलुलोजिक प्रकार की होती है। तो प्रश्न पूछे कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, कोशिका वृद्धि यूरेनिक अम्ल और डाई एमिनो फीमेलिक अम्ल से मिलकर बनती है, जिसको सम्मिलित रूप से हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। यू बैक्टीरिया में कोशिका वृद्धि कैसी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल से मिलकर बनती है। अब हमने कहा कि इसकी जो कोशिका वृद्धि है उसको अंदर हमने कहा कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। उस क्रिश्चियन ग्राम ने उसने एक ट्रेनिंग लेक्चर दिया। तो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम, इस क्रिश्चियन ग्राम में उसने क्या दिया, ट्रेनिंग प्रोसेस
प्रोसीजर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु है उनके स्टेनिंग के लिए प्रोसीजर दिया। उसके लिए उसने किसका यूज किया? क्रिस्टल वॉयलेट या जेनसीन वॉयलेट है, उसको हमने क्या किया? स्टेनिंग के रूप में काम में लिया। इसमें क्रिस्टल ग्राना उसने स्टेनिंग प्रोसेस किया बैक्टीरिया का, उसमें क्रिस्टल वॉयलेट या जेनसीन वॉयलेट और उसको स्टेन के रूप में यूज लिया। उसके लिए उसने क्या किया? इससे पहले क्या किया? उसने सामान्यतः स्मीयर ऑफ बैक्टीरिया जीवाणु का स्मीयर, उसको स्मीयर और उसको क्या किया? ड्राइंग इन एयर, उस स्मीयर को हवा में उन्होंने सुखाया। सुखाने के बाद में क्या किया? स्टेनिंग विथ क्रिस्टल वॉयलेट और स्टेन किया, जिसका कलर कैसा था? ब्लू पर्पल कलर। ऐसा कलर था ब्लू कलर पर्पल, यानी स्टेनिंग किया क्रिस्टल वॉयलेट से, उस समय उसका कलर ब्लू पर्पल कलर था। उसके बाद में हमने कहा इसको क्या किया? वॉश विथ वाटर, जल से धो लिया। तो ये जल से धोने से क्या हो गया? रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा स्टेनिंग, जीवाणु के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्टेनिंग था वो क्या हो गया? हट गया। फिर हमने क्या किया? आयोडीन सॉल्यूशन, यूज आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन कितना? 0.5 से 1% सॉल्यूशन लिया। किसके रूप में? यूज एज मॉडरेट, मध्यस्थ के रूप में। उसके बाद में क्या किया? इसको क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स उनसे इनकी क्रिया की। उसके बाद में इनको क्या किया? वॉश विथ एल्कोहल से उसको धुल लिया। एल्कोहल से धुला तो उसमें दो कंडीशन लिखी। तो पहला तो हमने लिखा रिटेन विथ स्टेन, जिसने कलर धारण कर लिया उसका नाम तो बढ़ गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरा हमने कहा बिकम स्टेन, जिसने कलर छोड़ दिया उसका नाम पड़ गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फर्स्ट हमने देखा कि स्मीयर ऑफ बैक्टीरिया है, ड्राइंग एयर, उसको हवा में सुखाया, स्टेनिंग विद क्रिस्टल वॉयलेट से उसको स्टेन किया, जिसका कलर कैसा था? ब्लू पर्पल कलर था। वॉश विथ वाटर, जल से उसको धोया, तो जल से धोने से क्या हुआ कि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्टेनिंग था वो हट गया। फिर उसको क्या किया? आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाला, जिसमें 0.5% से 1% सॉल्यूशन था, जो एक प्रकार के मॉडरेट के रूप में काम किया। क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स यूज लिया। फिर वॉश विथ एल्कोहल से उसको धुला, तो हमने देखा उसमें दो कंडीशन पाई, रिटेन विथ रीस्टेन। कि हमने कहा कि जो रीस्टेन हो गया यानी कलर धारण के लिए उसका नाम ग्राम पॉजिटिव, और जिसने कलर फाल्ट हो गया या हट गया उसका नाम हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शैवाल के अंदर हमने कहा 2 टाइप के बैक्टीरिया हमने देखे। एक का नाम हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दो सेकंड है उसका नाम हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं ग्राम धनात्मक जीवाणु। और जो दूसरा इसका नाम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका नाम है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु।
पहला हमने कहा ग्राम धनात्मक जीवाणु है, उसके अंदर हमने कहा इसकी जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति वो कैसी है, स्मूथ है या सॉफ्ट है, मुलायम है। दूसरा हमने कैसी है, यूनिलेयर। यूनिलेयर का मतलब एक स्तरीय, और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। दूसरा हमने कहा इसकी जो सेल वॉल है वो हमने कहा कैसी होती है, हार्ड होती है, और हमने कहा कैसी होती है, मोटी होती है। और ये हमने कहा कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है, बाई लेयर मतलब द्विस्तरीय। एक बाहर की होती है जिसका नाम आउटर, और दूसरा है अंदर वाली जिसका नाम है इनर। ये जो आउटर है इसका नाम, ये तो किसके मिश्रण में होती है, लिपोपोलीसेकेराइड। तो जो बाह्य इसका आगरण लिपोपोलीसेकेराइड और फोस्फोलिपिड की बनी होती है, फोस्फोलिपिड। और जो आंतरिक है वो 10 से 20% होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो दूसरा हमने कहा इसके अंदर हमने कहा सामान्यतः जनरली मीसोसोम पाया जाता है सामान्यतः, और इसमें मीसोसोम क्या होता है, रेयरली, कभी कभार, रेयरली मीसोसोम प्रेजेंट। अब हमने पढ़ा कि मीसोसोम क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली अंतर वाली जो गुंबदनुमा संरचना बनाती है उसको मीसोसोम कहते हैं। अगला हमने कहा कि इसमें क्या पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेटरी एंजाइम, मतलब वायवीय श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, और इसमें कैसे होते हैं, अनएरोबिक प्रकृति के होते हैं। अगला हमने कहा कि कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक, मतलब ये क्या होता है, पैथोजेनिक क्या होता है, डिजीज का भी एजेंट, रोग फैलाने वाले कारकों को रोक देते हैं, लेकिन ये नॉन पैथोजेनिक है, इसका हमें डिजीज का लिंक नहीं करते। ये हमने कहा कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, रोग फैलाने का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे हैं तो जैसे हमने लिखा माइक्रोफोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ये किसके एग्जाम्पल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, माइक्रोफोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। इसमें क्या हो गया, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, विब्रियो, और एक हो गया राइजोबियम। तो हमने पढ़ा कोशिका भित्ति मुलायम एक स्तरीय होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, लगभग 80% मात्रा होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये क्या होती है, मजबूत होती है, हार्ड होती है, ठीक होती है, बाइलेयर होती है, बाहर की ओर लिपोपोलीसेकेराइड, और हमने कहा फोस्फोलिपिड की बनी होती है, इनर और 10 से 20% पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जनरली मीसोसोम होता है, इसमें रेयरली मीसोसोम प्रेजेंट होता है कभी कभार। एरोबिक रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें अनएरोबिक होते हैं। दूसरा हमने कहा कि इसमें लिपिड की लेस अमाउंट पाया जाता है, लेस अमाउंट ऑफ लिपिड, वसा की कम मात्रा पाई जाती है, लेस अमाउंट ऑफ लिपिड, और इसमें वसा की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो मोर अमाउंट ऑफ लिपिड, लिपिड यहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल हो गया माइक्रोफोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। इसका एग्जाम्पल हो गया साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, विब्रियो और राइजोबियम। दूसरा हम देखेंगे, आज पहला हमने इसमें देखा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,